अरिया पालम आवोली हे पधारो भारत दे। सड़कें इतराती हैं, इठलाती हैं, कोई माने या न माने, इससे लोगों की तकदीर ही बदल जाती है। समग्र विकास की कल्याणकारी योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का मुख्य साधन है सड़कें। मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है सड़कें। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्थान। भौगोलिक विविधता वाले इस प्रदेश में एक ओर मरुस्थल है, दूसरी ओर पहाड़ी और मैदानी इलाके में बिखरी हुई हरियाली। दूर दूर तक फैले गांवों और ढाड़ियों के लोग कुछ समय पहले तक खुद को कस्बों और शहरों से अलग थलग मानते थे और उनकी जिंदगी आसपास के गांवों तक ही सिमट कर रह गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अब उनकी जिंदगी का रंग ढंग ही बदल दिया है। इस योजना का उद्देश्य 500 या उससे अधिक की आबादी वाले प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ना है। 1000 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों को पहले प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक जिले में सड़क कार्यों की वरीयता निर्धारित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू होने से पहले राज्य के 500 से 1000 तक की आबादी वाले करीब 25,000 गांवों में से 9,000 गांव सड़क सुविधा से वंचित थे। इनमें से आधे से ज्यादा गांव सड़कों से जुड़ गए हैं और शेष आगामी 2 साल में सड़कों से जुड़ जाएंगे। इस योजना के तहत जो एलिजिबल गांव हैं, जो कि इस योजना की गाइडलाइंस के तहत जुड़ने बाकी थे, वो थे 9,102। उसके तहत अभी तक हमको 5,690 गांवों की स्वीकृति मिल चुकी है। शेष की स्वीकृति आना भी बाकी है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले गांवों का चयन ग्राम पंचायत करती है और उस पर अंतिम निर्णय उच्च स्तरीय समिति करती है। इसके बाद सरकार की स्वीकृति के बाद उच्च गुणवत्ता के साथ ही सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। कार्यक्रम के तहत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रवर्तन प्रक्रिया है। प्रथम स्तर पर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रवर्तन प्रक्रिया है, जिसमें ठेकेदारों को कदम कदम पर कार्यों के परीक्षण के लिए फील्ड स्तर की प्रयोगशालाओं का रखरखाव करना पड़ता है। दूसरा स्तर राज्य स्तरीय स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया का है। तीसरा स्तर राष्ट्र स्तरीय गुणवत्ता ऑडिट प्रक्रिया है, जिसमें स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर गुणवत्ता ऑडिट के लिए सड़कों का निरीक्षण करते हैं। इस तरह राजस्थान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लक्ष्य में से 50% से ज्यादा सड़क बनाकर देश में सबसे ऊपर है। इस योजना में सड़कों का निर्माण उच्च मानक विशिष्टियों के अनुसार आधुनिकतम मशीनों द्वारा किया जा रहा है। निर्माण से पूर्व विस्तृत सर्वे और डिजाइन के आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर राज्य के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज से अनुमोदित कराई जाती है। योजना के तहत बनी सड़कें आधुनिक तकनीक और उपयुक्त उपकरणों की मदद से रूरल रोड मैनुअल के मापदंडों के अनुसार तैयार की गई हैं। गुणवत्ता पर नियंत्रण के लिए 32 जिलों में एक लेबोरेटरी स्थापित की गई है। ये कार्य राजस्थान स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी से करवाया गया, जो पूरी तरह सक्षम, पेशेवर और बहुआयामी संगठन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत होने वाले कार्यों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।
नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी की सहमति से पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस को तकनीकी मदद, ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और लागत में सुधार के अध्ययन और सलाह के लिए मुख्य टेक्निकल एजेंसी नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जब गांव सड़क से जुड़ जाता है तो गांव की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सभी उन्नति प्रारंभ हो जाती है। जिन गांव के बच्चे कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम स्कूल, पड़ोसी गांव के स्कूल तक पहुंचे, वो साइकिल से स्कूल पर जा रहे हैं। किसान अपने अन्न को पड़ोसी मंडी तक आराम से ले जाता है, परंतु सड़कों के अभाव के कारण किसान को मंडी तक अपना अनाज ले जाने के बजाय वहीं बिचौलिए आकर अनाज खरीदते थे। कुछ समय पहले तक जयपुर जिले में आमेर तहसील का गांव जैतपुरा खींची भी राज्य के रेगिस्तानी इलाकों के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के अन्य गांवों जैसा ही था। रेतीले टीलों के कारण आजादी के 50 साल बाद भी ये गांव सड़कों के सुख से वंचित था। इस क्षेत्र के बाशिंदे खुद को राजधानी जयपुर से अलग थलग मानते थे, लेकिन 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क ने इस क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक शक्ल ही बदल दी है। यहाँ की जनसंख्या करीब 1,25,000 है। राजधानी से जुड़ जाने के कारण शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे यहाँ के बाशिंदों का जीवन स्तर शहरी लोगों के निकट पहुंचा है। जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के लोगों ने सड़क सुविधा उपलब्ध होते ही जीवन का नया ढंग सीख लिया है। साहब, ये गांव जो जैतपुर खींची है, ये आमेर का बाड़मेर के नाम से पहले होता था। जैसे बाड़मेर में सुविधाएं नहीं है, वैसे यहाँ सुविधाएं नहीं थी। अब आवागमन के जो साधन हो गए, इससे पड़ोस का जो ढाणी है, ढाणी मीणान, वहाँ से लड़के यहाँ स्कूल में आते हैं। जैतपुर खींची में आसपास के कालीघाटी है, सांगाला, यहाँ तक के यहाँ और बोर्ड का यहाँ सेंटर है। काफ़ी फायदा हुआ सड़क बनने से, और काफ़ी हमारे अप डाउन करने वाले जयपुर जाते हैं, आते हैं। सब्जी पहले यहीं रहती थी, दूध नहीं जाता था, दूध भी रोज जाता है और काफ़ी फायदा है। जैतपुरा खींची जैसे और भी कई गांव थे जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे और इसी वजह से वहां के निवासी बेहद खराब जीवन जीने को विवश थे। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों ने उनकी शीघ्र खराब होने वाली फसलों को बहुत जल्दी बाजारों में पहुंचाना संभव कर दिया। इससे न केवल फसलों में बढ़ोतरी हुई, बल्कि ठाले बैठे रहने वाले श्रमिकों को 60 से 100 रुपए रोजाना कमाने का मौका मिला। हमारे यहाँ से जो भी कृषि उपज की चीज़ें थी, वो पहले लड्डों से या छोटे साधनों से हम ले जाके देते थे। आजकल हम यहीं ट्रक, जैसे टमाटर है या कोई और चीज़, तो यहीं जोड़े में आके यहाँ से ले जाते हैं, लदान हो जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ, स्वास्थ्य गतिविधियां बढ़ी और यातायात की सुविधा भी उपलब्ध हुई। अनेक फायदे, हर क्षेत्र में हमें फायदा हुआ है। जैसे किसी भी औरत की जैसे अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो तुरंत, पहले तो इतने कच्चे रास्ते थे तो कैसे ले जाते, लेकिन अब तो रोड होने से हमें बहुत फायदा हुआ है। जैसे सारा ही फायदा जमान तो मान लो, बच्चे बच्चे स्कूल भी जाए, पहले बुढ़ा में जाता, आप चले जाए साधन को भी जाए, बस आगे आ जाए से घर आना स्टेट। पहले क्या है कि ये कच्चे में जाने में बहुत परेशानी होती थी, मोटरसाइकिल जा नहीं सकती थी, तो सीरियस पेशेंट को तुरंत अचरोड़ जो इसमें ये अपने पीएससी के अंदर भेजना होता तो वो पहुंच नहीं पाते थे, तो उनको काफी प्रॉब्लम होती थी। सड़क बनने से पहले जैतपुरा खींची की सैंडस्टोन की खानों में और कोटा जिले की कोटा स्टोन की खानों में बहुत कम मजदूर काम करते थे और मुश्किल से 2 ट्रॉली माल प्रतिदिन भेजा जाता था। लेकिन अब मजदूरों की संख्या 20 गुनी बढ़ गई है और कई ट्रक सैंडस्टोन बाजारों में बिकने के लिए पहुंच रहा है। यहाँ कम से कम मजदूर हैं तो 300 साढ़े 300 मजदूर होंगे, वो सारे इधर उधर कोटा स्टोन में काम करने के लिए जाते हैं। इसी तरह मुर्गी पालन व्यवसाय भी बढ़ा है। पोल्ट्री फार्म 3-4 से बढ़कर 8 हो गए हैं। दुग्ध उत्पादन और संग्रहण 60 से बढ़कर 150% हो गया है। तो सड़क बनने से डेयरी का विकास हुआ
दूध का वो जो उत्पादन था वो बढ़ा, और यहाँ जो औरतें थी, महिलाएं थी, उनको रोजगार बढ़ा और आमदनी का स्रोत बढ़ा। यही नहीं, सड़क सुविधा मिलने से गोविंदपुरा पंचायत समिति के सीतारामपुरा में कृषि और आवासीय भूमि की कीमत भी 2-3 गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी सड़कों के कारण सीमा क्षेत्र के जैसलमेर के गांव मोटू का पास और बाड़मेर के कोठाला और अरनियाल का लाइफस्टाइल बदल गया है। मेरे रोड निकलने से बहुत फायदा हुआ। हम तो मेरी उम्र में नहीं जानी भाई, रोड नहीं जा रहा। ये सड़क बनने से हमारे यहाँ राशन का जो भी सामग्री है वो भी यहाँ उतरती है, और इससे लोगों को इतने तक 4 किलोमीटर का फासला इस रोड से सुविधाजनक हो गया। लोगों को आने जाने के लिए यहाँ काफ़ी संसाधन चलते रहते हैं, जिससे आसानी से यहाँ से कोई सामान ले जाना है या बेचना है, लाना है। इस प्रकार इस रोड से हमारे अंदर इतनी खुशी है। इसी तरह उदयपुर के झाबुआ, ढेटकिया और डूंगरपुर के बुधवास में नई सड़कें तरह तरह के वाहनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। यातायात आसान होने से ग्रामीणों में दुपहिया और चौपहिया वाहन खरीदने की रुचि भी बढ़ी है। अजमेर जिले के अराई पंचायत समिति के गांव बिरला के ग्रामीणों के आर्थिक हालात बदल गए हैं। इस गांव में कृषि और पशुपालन के साथ कई परिवार कशीदा कार्य से जुड़े हुए हैं। इस गांव के सड़क से जुड़ने के बाद कई परिवारों की आमदनी दुगनी हो गई है। इस योजना के तहत बनी सड़कों के बाद भरतपुर के दूर दराज के गांवों के लोग अपने उत्पाद उत्तर प्रदेश के गांवों तक बेचने चले जाते हैं। मेरा नाम रामरूप है साहब। यहाँ से एलओ के लिए, प्रामालोनी के लिए और जो भी यूपी के गांव हैं उनके लिए माल ले जाने में बहुत सुविधा हुई है। अच्छा, जहाँ 50 ट्रॉली माल जाता था वहाँ 70-80 ट्रॉली माल जाने लग गया है। हालांकि अभी ये योजना पूर्ण नहीं हुई है, फिर भी ये जहां तक पहुंची है उसने राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य बदल दिया है। 1 साल पहले तक जैसलमेर से 32 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित एक गांव के विद्यार्थी सप्ताह में केवल 2 बार स्कूल जा पाते थे, लेकिन मार्च 2004 में बने 21 किलोमीटर जैसलमेर समधाना मार्ग के बनने से स्कूलों का टाइम टेबल ही बदल गया है। अब शिक्षक सप्ताह में 6 दिन क्लास लेने लगे हैं। यहाँ गाँव के मान कोई आदमी जा न सके, जो कर्मचारी न जा सके, जो डॉक्टर न जा सके, जो कोई नर्स वगैरह कोई भी न जा सके। जो मास्टर पढ़ावा जा तो वे भी यहाँ कज्जा करना जा बड़ा शिव भाई माँ को तो ट्रांसफर कर दियो दूसरी जगह, रोड कौन बड़े आ कौन है। कई गांव श्वेत क्रांति के गवाह बन रहे हैं क्योंकि डेयरी व्यवसाय बढ़ा है। पहले दूध शीघ्रता से इधर उधर पहुंचाना संभव नहीं था, लेकिन सड़क से जुड़ जाने के बाद ये गांव मुख्य दुग्ध उत्पादक केंद्र में बदल गए हैं। इस तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े गांवों के लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में अप्रत्याशित बदलाव आया है और अब दूर दराज के दस्तकार अपनी कला को शहरों और राजधानी जयपुर में लगने वाली प्रदर्शनियों में बेचने आने लगे हैं। वे न केवल समृद्ध हुए हैं, बल्कि उन्हें अपने अनुभव और भावों को अभिव्यक्त करने का नया अंदाज भी मिला है।
जिन गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पहुंच रही है, वहां तरक्की के द्वार खुलते जा रहे हैं और लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण इस योजना को मूर्त रूप देने में जुटा है। रोजाना 14 किलोमीटर सड़कें बनाकर दूर दराज के 4 गांवों को मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। वर्ष 2007 तक राज्य के 500 से ज्यादा की आबादी के सभी गांव सड़कों से जुड़ जाएंगे।